उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। फतहसागर झील पर नावों का संचालन से शुरू हुआ। शहर के फतहसागर झील का मुख्य आकर्षण झील के पानी में नावों के संचालन माना जाता है। फतहसागर घूमने के लिए आने वाले देसी विदेशी मेहमानों के समूह झील के पानी में नावों का रोमांच सैलानियों को खासा पसंद आता है। बता दें, करीब एक माह पूर्व फतहसागर झील के पानी में नावों के संचालन के दौरान अचानक तेज हवाओं के साथ आंधी चलने लगी। उस समय सवारियों से भरी हुई नाव झील के मध्य स्थित नेहरू गार्डन टापू के पास थी। झील के पानी में उठती लहरों से नाव हिचकोले खाने लगी। नाव चालक की सूझबूझ से नाव को गार्डन के पास रोका गया। नाव में बैठी हुई सवारियों को एक एक कर सुरक्षित उतारा गया। घटना के बाद शहर विधायक, ग्रामीण विधायक एवं प्रशासनिक विभाग नाव संचालन पॉइंट का दौरा करने के बाद नावों के संचालक पर अस्थायी रोक लगा दी। फतहसागर झील में नावों के संचालन बंद होने से झील भ्रमण पर आने वाले सैलानियों को मायूस लौटना पड़ता। जानकारी के अनुसार फतहसागर झील में सरकारी आदेश के बाद नावों का संचालन मंगलवार शाम से शुरू हो गया। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में गुजरात के नडियाद निवासी बर्तन व्यवसायी ओम प्रकाश मुंदड़ा, मूलतः कुवारिया, जिला राजसमंद और उनके कार चालक दीपक की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में ओम प्रकाश की पत्नी कैलाश देवी सुरक्षित बच गईं। ये दुखद हादसा सुबह करीब 5:30 बजे टीडी बारापाल के पास पुलिया के नजदीक हुआ, जब अहमदाबाद की तरफ से आ रही कार आगे चल रहे ट्रक में जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सीआई दिलीप सिंह, एएसआई धर्मवीर सिंह और हेड कांस्टेबल अकरम ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पुलिस के अनुसार हादसे में मौके पर ही ओम प्रकाश मुंदड़ा और चालक दीपक की मौत हो गई। कैलाश देवी, जो पीछे की सीट पर बैठी थी, को कोई गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने प्राथमिक जानकारी लेने के बाद कैलाश देवी के दामाद और उदयपुर निवासी पंकज तोष्णीवाल को सूचना दी। सूचना मिलते ही पंकज और उनकी बेटी घटनास्थल पर पहुंचे। पंकज तोष्णीवाल ने बताया कि ओम प्रकाश मुंदड़ा मूल रूप से राजसमंद जिले के कुवारिया कस्बे के रहने वाले थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से गुजरात के नडियाद में बर्तन व्यवसाय कर रहे थे। वे परिवार सहित चित्तौड़गढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे और रास्ते में उदयपुर रुकने का भी कार्यक्रम था। इस हादसे ने न सिर्फ एक परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया, बल्कि समाज में भी गहरी संवेदना उत्पन्न कर दी। स्थानीय लोगों व परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी भिजवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये घटना एक बार फिर हाईवे पर सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन माछला मगरा में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत के साथ ही पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री हेमंत मीना, प्रभारी सचिव टी रविकांत, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन एवं फूल सिंह मीना उपस्थित रहे। समारोह में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का जयपुर से सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से नगर वन सहित राज्यभर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में पर्यावरण संरक्षण को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताते हुए जन सहभागिता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा कर ही भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की नींव रखी जा सकती है। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, वरिष्ठ समाजसेवी रविंद्र श्रीमाली, गजपाल सिंह समेत अनेक अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। समारोह में वृक्षारोपण, जल स्रोतों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता संदेश तथा वंदे गंगा अभियान से संबंधित विविध प्रस्तुतियां भी दी गईं। उदयपुर वासियों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा रोड स्थित एक ढाबे पर बुधवार देर रात एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
पर्यावरण है तो हम हैं और अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो हम भी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। पर्यावरण के इसी महत्व से सभी को अवगत करवाने हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये जानकारी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलसचिव वीसी गर्ग ने गुरुवार को एफएमएस कॉलेज के ऑडिटोरियम में कही। अवसर था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी व कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर की ओर से सस्टेनेबल एनवायरनमेंट विषयक संगोष्ठी का। कार्यक्रम में निदेशक प्रो हनुमान प्रसाद ने कहा कि अगर लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाएगा। कूड़ा फैलाने वाले जब तक नहीं रुकेंगे तब तक कूड़े का ढेर लगता रहेगा। पानी, बिजली व प्लास्टिक की खपत तथा पेड़ों कटाई से फैलने वाला प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। सीटी स्कैन कक्ष के बाहर रोगियों को करना पड़ता है इंतजार। शहर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय प्रांगण पर ट्रोमा सेंटर इकाई के कक्ष में एक सीटी स्कैन मशीन लगी हुई है। सेंटर में बड़ी संख्या में रोगी अपने परिजनों के साथ सीटी स्कैन के लिए आते हैं। सीटी स्कैन के लिए लंबे समय तक अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जगदीश मंदिर के आसपास के मार्गों पर छांव की व्यवस्था की गई। आगामी शुक्रवार को निर्जला एकादशी पर शहर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहेगा। इसी के तहत शहर के प्रमुख जगदीश चौक स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर के आसपास के मार्गों पर छांव की व्यवस्था की गई। निर्जला एकादशी के अवसर पर जगदीश चौक स्थित भगवान जगन्नाथ स्वामी के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आने का क्रम बना रहेगा। श्रद्धालुओं को कड़ी धूप से बचाव के लिए मांझी के मंदिर से जगदीश चौक, सिटी पैलेस से जगदीश चौक से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के मार्ग पर टेंट लगाकर छाव की व्यवस्था की गई। मंदिर के आसपास कड़ी धूप को देखते हुए शीतल पेयजल की व्यवस्था होगी। निर्जला एकादशी के एक दिन पूर्व जगदीश मंदिर में ठाकुर जी की प्रतिमा पर पिच श्रृंगार कराया गया। ठाकुर जी के समक्ष आम के फलों का भोग धराया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।